प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बाद दूसरा नाम जो सबसे चर्चित हुआ वो था गुड्डू मुस्लिम का, जो कि बम के जरिए जिसने उमेश पाल और पुलिसकर्मी को पूरी तरह से उस पर हमला किया तो उन्हें घायल किया था। और आखिर कौन है ये गुड्डू मुस्लिम जिसने बम को लड्डू की तरह फेंका? जी हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद काफी चर्चा में था गुड्डू मुस्लिम। इसके पूरे जो चिट्ठा है वो हमें बताएंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी और तत्कालीन एसटीएफ के फाउंडर राजेश पांडे जी। सर, न्यूज़ 18 में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल गुड्डू मुस्लिम से हम लोगों का जो पहला साबता पड़ा वो सिलसिला दूसरा था। एसटीएफ बन गई थी और 98 में जब हम लोग श्री प्रकाश शुक्ला के लिए एसटीएफ बनी थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 1996 में तत्कालीन फैज़ाबाद और आज के अयोध्या में सराय राशि में एक सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्येंद्र लंगड़ कहते थे उसको, वो पीडब्ल्यूडी का बड़ा ठेकेदार था। उसकी हत्या AK-47 से हुई। उस समय श्री प्रकाश का नाम बस आना शुरू हुआ था, लोगों ने जानना शुरू किया था कि ये भी है। जब एसटीएफ सिर्फ इसी काम में लगी थी तो फिर धीरे धीरे जब हम लोग जानकारी करने लगे तो पता लगा इसको पवन पांडे के कहने पर, जो उस समय राजनीति करते थे, एग्जैक्टली उस समय विधायक अयोध्या से थे कि नहीं थे मैं भूल गया हूँ, उनके कहने पर सत्येंद्र सिंह या सत्येंद्र लंगड़ को श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा था। दोनों चीज़ें पता लगने में लगीं कि जब मारा गया तो उस समय उस गाड़ी में मारुति 800 थी जिसमें श्री प्रकाश था, आनंद पांडे था और दिल्ली का एक सिरिया पहलवान करके बदमाश था, वो था, 2 लोग और थे। और सत्येंद्र सिंह जिप्सी से था, उसके साथ एक गाड़ी और थी। उसमें आगे वाली गाड़ी में सत्येंद्र के साथ छोटा पांडे था और पीछे वाली गाड़ी में गुड्डू मुस्लिम और संतोष सिंह थे। जिस समय पीछे से ओवरटेक करते समय जब सिर निकाल के सत्येंद्र सिंह ने देखा कि पीछे कौन हूटर बजा रहा है, ठीक उसी समय AK-47 से श्री प्रकाश ने उसके टारगेट करके सिर पे गोलियां चलाई थीं और सारी AK-47 की गोलियां उसके सिर पे लगी थीं। जिप्सी उसकी डिसबैलेंस होके नीचे गिर गई। पीछे की गाड़ी जिसमें गुड्डू मुस्लिम और संतोष थे, ये आगे निकल गई। तो हमारा इंटरेस्ट ये था कि वो चूंकि श्री प्रकाश से दुश्मनी मानता था, अपने दोस्त सत्येंद्र सिंह की हत्या से वो परेशान था, तो वो उसके बारे में घूम घूम के पता कर रहा था। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन श्री प्रकाश शुक्ला की और उसके पूरे गैंग की पता करने के लिए ऐसा लगा कि अगर गुड्डू मुस्लिम मिल जाए तो हम लोगों को ये पता उसने कहाँ तक परसू किया है, उस घटना के बारे में वो क्या बताता है, कौन कौन लोग थे। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जब एसटीएफ बनी थी, ये तब की बात है। तो बहरहाल एक टीम गई और खुलदाबाद से इसे उठा लाई। एसटीएफ में पूछताछ शुरू की तो यंग था उस समय, उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन तब उसने जो घटनाएं बताई कि पिछले 5 सालों से वो अलग अलग लोगों के साथ अपराध कर रहा है और बम का ही इस्तेमाल वो हमेशा करता है, ऐसा उसने तब भी बताया था। और बताइए 98 से लेके आज 2023 हो गई, आज भी उसी बम का, वो बमबाज के नाम गुड्डू मुस्लिम बमबाज के नाम से ही पूरे, मैं चूँकि रहने वाला भी उसी इलाके का हूँ, तो गुड्डू मुस्लिम बमबाज के नाम से ही मशहूर है वो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में लोगों के साथ लोग इसे बुला के ले आते थे बम चलाने के लिए। और जब मैं 95 में सीओ महानगर हुआ था, वो बमबाजी का ही दौर था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उस समय के जितने भी छात्र नेता आज बड़े भारी नेता हो गए हैं, आज बड़े बड़े पदों पर हैं, वर्तमान सरकार में भी बड़े पदों में हैं, पहले भी MP और MLA रहे हैं, ये सब उस समय छात्र राजनीति में हुआ करते थे। आप इनसे अगर पूछेंगे तो ये बताएंगे आपको कि उस समय वो बमबाजी का ही दौर था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल्स में बम चला देना, चल जाना, आपस में झगड़े में बम का चल जाना बड़ी आम बात थी। कैंपस में बिना बात के चलते चलते 10 बम फोड़ देना। उस समय भी ये पता लगा था कि गुड्डू मुस्लिम नाम का कोई आदमी जो इलाहाबाद का रहने वाला है, जो प्रयागराज का रहने वाला है, वो बम बना के यहाँ पर लड़कों को, और लड़कों के बीच में बड़ा वो लोकप्रिय था। लोग अपने अपने इलेक्शन में, जो यहाँ 2 छात्र गुट थे, उनमें से एक छात्र गुट के साथ, जिसमें ये अभय सिंह, धनंजय सिंह और ये सारे लोग थे,
उस गुट के साथ ये जो सामने वाला ग्रुप था अनिल सिंह बीरू का, उसमें बहुत से लोग थे, उन लोगों से आपस में झगड़ा हुआ करता था। और ये बहुत मशहूर आपस का छात्र टकराव था जिस समय 95, 96, 97 में जब अशांत था लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस। तो ये तभी इसका नाम पहली बार आया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मसाला यानी बम का जो मसाला है वो जेब में रखता था और चलते चलते ये बम बना दिया करता था। इसकी इतनी एक्सपर्टाइज थी कि ये चलते चलते बम बना भी देता था और बम फेंक भी देता था। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।